गीतकार मनोज मुंतशिर ने ऋचा निदुत के साथ पॉडकास्ट में निजी अनुभव, करियर की चुनौतियों के साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की और इस दौरान फिल्म आदि पुरुष से जुड़े विवादों पर बात करते करते वो भावुक भी हो गए। आगे चाहे 20 साल तक भी इंटरव्यू जो भी देंगे उसमें आदि पुरुष का जिक्र आएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्या हुआ था जब आप आज सोचते हैं? जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बुरे वक्त का फायदा होता है। लेकिन जो मेरे अपने थे, मैंने जमाने बाद अपनी फैमिली बॉन्डिंग इतनी अच्छी महसूस की। आपदा में अवसर था एक तरह से। मेरे और नीलम के रिश्ते, मेरी पत्नी हमेशा से अच्छे थे, पर आप डिस्कवर नहीं करते हो। वो आपको तब पता चलता है जब अचानक आप किसी मुश्किल में होते हो और आपकी बीवी आपके साथ एक पिलर की तरह के खड़ी हो जाती है। फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना। हाँ, फॉर ग्रांटेड ही है। शी इज माय वाइफ, व्हाई विल आई लाइक गिव हर एक्स्ट्रा अटेंशन? वो तो है ही मेरे साथ। ऐसा चलता रहता है ना जीवन। अचानक आप देखते हो कि ओह, शी इज स्टैंडिंग बाय योर साइड लाइक ए रॉक। मेरे माता पिता 86 ईयर्स के मेरे पिताजी, 86 साल के तब, अब तो 88 के हो गए। 86 साल का मेरा बाप ऐसी ताकत से मेरे साथ खड़ा होता, मुझे फोन करते, मनु चिंता मत करना, हम हैं। क्या ही कर लेते वो, क्या है उनके हाथ में, क्या एक्सेस है उनके पास। 88 साल का आदमी, 86 साल का। लेकिन वो जो कड़क के बोलते थे ना, मैं हम हैं मन्नू, हम हैं। तो समझ में है कि इस देश में पिता का होना आपके लिए कितना जरूरी है। वो जो बोल देता है ना, तो आपको लगता है अब सब ठीक, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। उनके घर पे लोग आते और रामायण फेंक के चले जाते, अपने बेटे को दे देना पढ़ ले। अच्छा, ये सब भी हुआ है? रात में अमेठी में पथराव करते, पत्थर फेंकते, ये तो करते ही, लेकिन लोग रामायण की प्रतियां फेंक के चले जाते कि तुम्हारे बेटे ने पढ़ा नहीं, उसको पढ़ाना ये। और मुझे जो घर पे स्टाफ है, ड्राइवर, ये सब लोग मुझे फोन करते, भैया। मम्मी मुझे कभी कुछ नहीं बताती थी कि ये भी हुआ है, और जब मैं पूछूं तो हंस के बोले, हाँ बहुत दिन से रामायण पढ़ी नहीं थी मैंने भी, आ गई तो मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? दे केप्ट इट सो पॉजिटिव। मेरा बेटा आरव बड़ी प्रोटेक्टेड माहौल में पला बढ़ा, उसको तो खैर कुछ पता ही नहीं था कि जीवन क्या होता है। उसने सिर्फ अच्छे अच्छे दिन ही देखे थे। फिर वो सोशल मीडिया पे लोग उसके लिए गालियां लिखना शुरू करते हैं, और वो उन गालियों का मतलब भी नहीं जानता। फिर मुझे आके कह रहा है, पापा ये सुअर का बच्चा क्या होता है? मैंने कहा, क्यों इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम सुअर के बच्चे हो। Oh my God. तो मुश्किल तो था। बट साइकिल ऑफ कर्मा, सच मानिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये मेरा बोया हुआ था जो मैंने काटा, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी फसल बोऊं, ताकि आने वाले समय में अच्छी फसल काटूं और अच्छी पैदावार हो।